क्या आपको पता है कि हेलन को उनके पहले पति ने घर से निकाल दिया था और फिर उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ी थी। दरअसल खबर ये है, हिंदी सिनेमा में सितारों की इस कहानियाँ जितनी फिल्मी पर्दे पर हिट रही, वहीं निजी जिंदगी में उतनी ही उथल पुथल रही है। इन्हीं में से एक कहानी हेलन की है। हेलन जो है बॉलीवुड की कैबरे क्वीन कहा जाता है। हेलन के डांस ने हर किसी को दीवाना बनाया, लेकिन हेलन की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, फिर चाहे वो उनकी शादी को लेकर हो या फिर एक्ट्रेस बनने तक। किताब से खुला हेलन की ज़िंदगी का एक राज। आखिरकार ये कहानी कहाँ से आई? दरअसल मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की नई किताब व्हेन इट ऑल बिगिन द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अंडरवर्ल्ड हाल ही में लॉन्च हुई है। उसमें ये कहानी मिली है और उसमें लिखा है कि किस तरीके से हेलन के पहले पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उसके बाद उन्हें किसी ड्रोन की हेल्प से फिर से उनका घर वापस मिला। दरअसल इस किताब में लिखा है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर गया कि हेलन की ज़िंदगी में कई अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के नाम का जिक्र हुआ था। किताब में ये खुलासा हुआ है कि कैसे हेलन को उनके ही घर से निकाल दिया गया और फिर कैसे इस मामले में इंट्रोवर्ट डॉन करीम लाला ने उन्हें घर वापस दिलाया था। इस तरीके से किताब में लिखा हुआ है। और इसमें आगे यह भी लिखा है कि दरअसल सलीम खान से पहले हेलन की ज़िंदगी में फिल्म मेकर प्रेम नारायण अरोड़ा पीएन अरोड़ा आए थे। पीएन अरोड़ा के साथ हेलन का रिश्ता चला तो सही, लेकिन इस रिश्ते में उन्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ी। पीएन अरोड़ा हेलन से उम्र में करीब 27 साल बड़े थे। ऐसे में हेलन का विश्वास उन पर ज़्यादा ही था, इसलिए बाद में हेलन ने सारी कमाई और प्रॉपर्टी का जिम्मा पीएन अरोड़ा को सौंप दिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि इन सब का जिक्र किताब में है। जब पीएन अरोड़ा का करियर नहीं चल रहा था तो हेलन की पैसों पर ज़िंदगी गुजारने लगे। पैसों की भूख पीएन अरोड़ा के दिल में बढ़ने लगी। धीरे धीरे पीएन अरोड़ा हेलन के साथ दुर्व्यवहार भी करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अरोड़ा ने हेलन को उन्हीं के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाद में हेलन को बहुत सी हेल्प लेनी पड़ी और पीएन अरोड़ा की स्पर्धा से हेलन को धक्का लगा। एक तरफ वो करियर आगे बढ़ रही थी, इसी बीच उनके साथ ये सब हो रहा था। इंडस्ट्री के लोगों ने हेलन की मदद की गुहार लगाई। फिर दिलीप कुमार और सलीम खान के पास गई। दिलीप कुमार ने हेलन को देखा तो बेहद चिंतित हो उठे। उन्हें समझ आया कि अचानक ऐसा क्या किया जाए, या वाकई में किसी कानूनी मदद से कुछ होगा। फिर दिलीप कुमार ने जो है डॉन को चिट्ठी लिखी थी, यानी करीम लाला को चिट्ठी लिखी और उसके बाद उनसे संपर्क साधा और करीम लाला से बात नहीं हो पाई तो एक चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी लेकर हेलन करीम लाला के पास गई और कहा कि उनकी मदद की जाए। आखिरकार करीम लाला ने हेलन की मदद की और उनका जो घर था उन्हें वापस मिल गया। और इस तरीके से जो है ये किताब में जिक्र मिलता है। और उसके बाद जब हेलन वापस अपने घर गई तब तक मुंबई के डॉन थे उस वक्त करीम लाला। हालांकि वो महिलाओं के प्रति बेहद सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। जब हेलन करीम लाला के यहाँ गई तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि करीम लाला ज़्यादा फिल्में नहीं देखते थे और न ही उसे हेलन के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। इसके बाद हेलन द्वारा दी गई दिलीप कुमार की चिट्ठी उन्होंने पढ़ी और उसके बाद उन्होंने आदमी की तरफ इशारा किया और हेलन को इज्जत के साथ लाला की पत्नी फातिमा के पास ले गए। फिर हेलन को रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई और करीम लाला ने भरोसा दिलाया कि उन्हें उनका घर मिल जाएगा। जब हेलन अपने घर वापस गई तो पीएन अरोड़ा घर छोड़कर जा चुके थे। हेलन हैरान हुई, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि कैसे करीम लाला ने उन्हें मिनटों में उनका घर वापस दिला गया। तो ये थी स्टोरी।